हम लोग कंटिन्यू करेंगे श्रीमती राधा रानी के विषय में। शास्त्रों में क्या कहा गया है वो आज हम लोग देखेंगे। तो शास्त्रों से राधा रानी के विषय में क्या क्या कहा गया है वो हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले पद्म पुराण में जो कहा गया है वो देखते हैं। रिपीट कर सकते हैं सब लोग। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्याः कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सा सैवैका विष्णोरत्यन्तवल्लभा। यथा राधा प्रिया विष्णो तस्याः कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णोरत्यन्तवल्लभा। लभा। रिपीट कर सकते हैं। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सैवैका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। हरे कृष्ण। और कोई? और कोई रिपीट करना चाहते हैं? यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रिया तथा सर्व गोपीषु सेविका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? यत्र राधा प्रिया विष्णु 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 यत्र का तस्य कुंडली कंडुम प्रियम तथा सौरभ गोपेशु शोभिका विष्णु यत्र बल्लभका बल्लहा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई? यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यथा राधा प्रिया विष्णु, जिस प्रकार विष्णु प्रिया राधा, जिस प्रकार राधा रानी जो है वो विष्णु की प्रिया है, उसी प्रकार तस्याह तथा तस्याह कुंडम प्रियम, उसी प्रकार राधा कुंड जो है वो कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। सर्व गोपीषु सा एव एका एका, सर्व गोपीषु सभी गोपियों में सा एव एका वही एक है जो विष्णु अत्यंत वल्लभा, जो विष्णु की या श्री कृष्ण की अत्यंत वल्लभा है, यानी अत्यंत प्रिया है। यानी सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? विष्णु की श्रीमती राधा रानी। और उसी प्रकार चूंकि श्रीमती राधा रानी का कुंड है श्री राधा कुंड, उसी प्रकार श्री कृष्ण को प्रिय है श्री राधा कुंड। ठीक है, किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न है? तो दूसरा प्रमाण देखते हैं हम लोग ऋग परिशिष्ट में। ऋग्वेद का जो परिशिष्ट है, अपेंडिक्स है, उसमें हम लोग राधा रानी का महात्म्य देखते हैं। राधया माधवो देवो माधवेनैव राधिका विभ्राजन्ते जनेषु
तो राधया माधवो देवो माधवेन एव राधिका विभ्राजन्ते जनेषु। जनेषु यानी कि सभी लोगों में, राधया माधवो देवो, माधव देव यानी कि श्री कृष्ण और माधवेन एव राधिका, और माधव के द्वारा राधिका, और माधव देव राधिका के द्वारा जनेषु विभ्राजन्ते यानी लोगों में उनकी विशेष पूजा होती है, विशेष महात्म्य होता है, विशेष गरिमा होती है। तो राधा के द्वारा कृष्ण की, और माधव के द्वारा, राधा के द्वारा माधव की, और माधव के द्वारा श्रीमती राधा रानी की विशेष महिमा होती है। तो जब राधा और कृष्ण साथ में रहते हैं तो स्पेशली ग्लोरियस हो जाते हैं। ऐसे तो दोनों अलग अलग भी महिमा मंडित हैं, ग्लोरियस हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ रहते हैं तो विशेष रूप से उनका महिमा जो है और भी बढ़ जाती है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो रिपीट कर सकते हैं कोई ये श्लोक? राध राधया माधवो देवो माधवे माधनैव राधिका विप्रा विप्रराज राजन्ते जनेषु। और कोई? हरे कृष्ण। राध राधया माधवे देवो मध्यावेनैव राधिका विभ्रजन्ते जनेषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? राधया माधवो देवो माधवेनैव राधिका विभ्राजन्ते जनेषु। हरे कृष्ण। तो राधया माधवो देवो माधवेनैव राधिका विभ्राजन्ते जनेषु। तो राधा के द्वारा माधव देव और माधव के द्वारा श्रीमती राधिका जनेषु विभ्राजन्ते, जनों में विशेष रूप से महिमा मंडित रहते हैं। अभी देखते हैं बृहद गौतमीय तंत्र से देवी कृष्णामयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति ही सम्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति ही सम्मोहिनी परा। तो देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, तो श्रीमती राधा रानी जो है, राधिका कृष्णमयी देवी, वो हमेशा कृष्णमयी रहती हैं। पर देवता, और पर देवता है वो। सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति ही सम्मोहिनी परा। तो सर्व लक्ष्मीमयी है, यानी कि जितनी भी लक्ष्मियां हैं उनमें श्रीमती राधा रानी जो है वही उनका स्रोत है। तो सर्व लक्ष्मीमयी है, सभी लक्ष्मी देवियां जो हैं उनमें समाहित हैं। सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति ही सम्मोहिनी परा, और उनमें वो सभी कांति हैं, सर्व कांति हैं, सभी आकर्षण है
जो कि श्री कृष्ण को आकर्षित कर सके। तो सम्मोहिनी परा, परा सम्मोहिनी, यानी इवन जो पर ब्रह्म है उनको भी सम्मोहित कर देती है। तो प्रभुपाद बतलाते हैं अपने लेक्चर में कि श्री कृष्ण जो है वो परम ब्रह्म है, और पृथ्वी पर या कहीं भी किसी भी लोकों पर जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं या जो परम ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो उनकी उपासना से जो सुख मिलता है, उस सुख से वो सभी भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्याग देते हैं। तो सभी भौतिक इंद्रिय तृप्ति किस सुख के कारण त्याग देते हैं? जो भगवान में उनको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, जो आनंद होता है, ब्रह्म ब्रह्म आनंद जो होता है, उसके कारण वो सभी भौतिक सुख का त्याग कर देते हैं। तो ऐसे ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म जिनकी बस कांति है, अंग कांति है, वो श्री कृष्ण क्या किसी सामान्य भौतिक चीज से आकर्षित होंगे? तो नहीं होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए जिनसे श्री कृष्ण आकर्षित होते हैं वो विशेष है, वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, लादिनी शक्ति है, और वो श्रीमती राधा रानी है। ऐसे प्रभुपाद समझाते हैं। तो स्कंद पुराण का श्लोक उद्धृत नहीं है, बस बताया जा रहा है कि हजारों गोपियों में 16,000 गोपियां जो हैं वो प्रमुख हैं, और उन 16,000 गोपियों में 108 जो हैं वो खास विशेष रूप से जानी जाती हैं, और उन 108 गोपियों में 8 गोपियां जो हैं वो प्रधान हैं, और राधा रानी और चंद्रावली जो हैं वो विशेष रूप से प्रधान हैं। और इन दोनों में से राधा रानी जो है वो सबसे ज्यादा प्रधान है। तो ये जो श्लोक है लास्ट वाला, उसमें कहा गया है, यहाँ 1 मिनट, स्कंद पुराण का श्लोक यहाँ पे उद्धृत किया जा रहा है उज्ज्वल नीलमणि में। तयोरप्युभयोर्मध्ये राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेयम् गुणैरतिवरीयसी तयोरप्युभयोर्मध्ये राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेयम् गुणैरतिवरीयसी। रिपीट कर सकते हैं। तयोरपि उभयोर्मध्ये राधिका सर्वताधिका महाभाव स्वरूपेयं गुणैर अतिवर्यसि। हरे हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण। और अपि उभयोर्मध्ये राधिका साधिका सर्वथाधिका सर्व सर्वथाधिका महाभावा सर्वरूपेण स्वरूपेयम सर्वरूपेण स्वरूपेयम स्वरूपेयन स्वरूपेयम स्वरूपेयन गुणैर अतिवरीयसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण। तयोरपि उभयोर्मध्ये उभयोर्मध्ये तयोरपि उभयोर्मध्ये
इसको ऐसे राधिका प्रोनाउंस कीजिए, तयोर अप्युभयोर मध्ये, अपि नहीं बोलिए, अप्य, अप्यु, तयोर अप्युभयोर मध्ये। तयोरप्योभयोर्मध्ये राधिका सर्वथाधिका महाभाव महाभावोषु स्वरूपेयं गुणैरति वरीयसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तयोर अपि उभयोर मध्ये, तयो हो अपि उभयो हो मध्ये, दोनों के बीच में, राधा रानी और चंद्रावली के बीच में, राधिका सर्वथा अधिका, राधा रानी जो है सर्वथा यानी हर प्रकार से अधिक है, ज्यादा है सब गुणों में। महाभाव स्वरूपा यम, यम यानी यह श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपा है, ये महाभाव की इम्बॉडीमेंट है, पर्सोनिफाइड महाभाव है। जैसा हम लोग देखे थे जब हम लोग ट्यूसडे को डिस्कस कर रहे थे श्रीमती राधा रानी के विषय में। गुणैर अति वरीयसी, गुणों में, गुणों के द्वारा अति श्रेष्ठ है, वरीय है, वरीयसी है, तो गुणों में सर्वश्रेष्ठ है, हर प्रकार से सर्वथा अधिक है श्रीमती चंद्रावली जी से। और इस प्रकार उज्जवल नीलमणि में उद्धृत करते हैं। कौन? श्रीला रूप गोस्वामी। और चैतन्य चैतामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस चीज को उद्धृत करते हैं। तो ये राधा रानी का शास्त्रों में उल्लेख जहां जहां है वो हम लोग देखें। किसी इसका का सोर्स क्या है प्रभु? इसका ये वाला जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये श्लोक का सोर्स कि तो ये जो मैं आजकल। शेयर किया, हाँ हाँ हाँ। ये फाइल जो है ये एक मिनट में बता देता हूँ। ये आपका भागवत प्रदीपिका है, सितंबर 2023 इशू। ये आपको इस्कॉन डायरेक्टरी पे मिल जाएगा, भागवत प्रदीपिका। ये मंथली मैगजीन है जिसमें कि बहुत अच्छे तरीके से एक टॉपिक पे डिस्कस किया जाता है। इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस लिंक पे, ये भागवत प्रदीपिका में। और कोई प्रश्न है? ओके, मेरा स्क्रीन शेयरिंग पॉज था, एक मिनट में रिज्यूम करके दिखा रहा हूँ। ये है। थैंक यू प्रभु। और किसी का कोई पॉइंट है? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये सम्मोहिनी जो पिछले वाले श्लोक में था हम्म कि हम्म इसी गुण के कारण राधा जी का एक नाम गंधर्विका भी है क्या? वो तो नहीं पता, वो नहीं पता माता जी मुझे। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे। श्रीमती, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? श्रीमती राधा रानी के विषय में हम लोग आगे देखेंगे। ये कृष्ण कथामृत बिंदु से है, दिख रहा है सबको स्क्रीन? हाँ दिख यस प्रभु जी, हाँ प्रभु। दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग अभी श्रीमती राधा रानी के बारे में देखेंगे।
तो प्रभुपाद क्या बताते हैं, प्रभुपाद राधाष्टमी के दिन जो लेक्चर दिए थे उससे एक एक्सेप्ट दिया गया है, उससे एक पोर्शन यहाँ पे बताया गया है। प्रभुपाद बताते हैं कि राधाष्टमी के दिन राधा रानी प्रकट हुई थी। कृष्ण के प्रकट होने के 15 दिन बाद राधा रानी प्रकट हुई, और राधा रानी कृष्ण की लादिनी शक्ति है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मात, ये हम लोग डिस्कस किए थे ट्यूजडे को। और कृष्ण की अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, जैसा कि वेदों में कहा गया है श्वेताश्वतर उपनिषद में कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न च समश्चाविधिकस्य दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाश्च। तो न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, तस्य कार्यम उनका करने योग्य, उनका करणीय, कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि भगवान को कोई कार्य करना है। करणम च विद्यते न च समश्चाभिधिकस्य दृश्यते परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। और अनेक प्रकार की शक्तियां जो हैं, जो भगवान की कही जाती हैं, अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। भगवान की शक्तियों के विषय में हम लोग चर्चा भी किए थे। 3 प्रकार की शक्तियां हैं ब्रॉडली, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। और अंतरंगा में 3 प्रकार की शक्तियां हैं, संवित, संधिनी और आह्लादिनी। तो ये शक्तियां हैं भगवान की, जिसके कारण और भी अनेक प्रकार की सब कैटेगरीज भी हैं जो भगवान की शक्तियां हैं। भगवान की शक्तियां स्वाभाविक ही कार्य करती हैं, भगवान को एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, स्वाभाविक रूप से भगवान की शक्तियां कार्य करती हैं। और राधा रानी के विषय में प्रभुपाद बतलाते हैं कि लादिनी शक्ति है और आनंदमयो अभ्यासात, अभ्यास अभ्यासात आनंदमय। भगवान जो है आनंदमय है, हमेशा आनंदित रहते हैं। और जब आनंद चाहिए होता है किसी को, तो हम लोग कभी भी अकेले आनंदित नहीं हो सकते हैं। आप देखिएगा, कभी भी आनंद प्राप्त करना है तो हमें अकेले आनंद नहीं मिलता है, हमें लोग चाहिए होते हैं जिनके साथ हम लोग शेयर कर सकें। और प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि कभी हम लोग को 2 मित्र चाहिए होते हैं या फैमिली मेंबर्स चाहिए होते हैं ताकि हम आनंदित हो सकें। अकेले में कोई आनंदित नहीं हो सकता है अनलेस कि वो आत्मा राम हो। भगवान तो आत्मा राम है, लेकिन भगवान भी बतलाते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग अपनी लीलाओं से कि भगवान को भी लोग चाहिए, भगवान को भी पार्षद चाहिए अपने, जिनके साथ वो शेयर कर सकें वो फीलिंग। भगवान चूंकि कंप्लीट है हर सेंस में, इसीलिए ये वाला कंप्लीटनेस भी भगवान में है। और इसीलिए भगवान हम सभी लोग जो हैं, सभी जीव जो हैं, सभी लोग एक यूनिक फ्लेवर भगवान को प्रेजेंट करते हैं, और सभी का अपना अपना भाव है भगवान के प्रति। और इसीलिए भगवान सभी जीवों जो है, सभी जीव जो है, इसीलिए प्रकट हुए हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो कृष्ण का नित्य दास है, और भगवान के आनंद वर्धन करने में सहायक होना चाहिए जीव को, एज अ इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो नित्य दास के रूप में भगवान का आनंद वर्धन जीव को करना चाहिए, और जीव भी इसी से प्रसन्न रहेगा क्योंकि उसका नेचर ही वैसा है। और इसीलिए भगवान चाहते हैं कि जीव जो है उनके धाम में वापस आए, क्योंकि भगवान भी प्रेम करते हैं प्रत्येक जीव से, और इसीलिए उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, परमात्मा के रूप में हमेशा रहते हैं। सभी योनियों में भगवान साथ में रहते हैं। तो हर जीव के साथ भगवान का आदान प्रदान होता है, और सबसे श्रेष्ठ जो आनंद मिलता है भगवान को, वो होता है श्रीमती राधा रानी से। तो प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं कि जस्ट लाइक आई एम स्पीकिंग, द स्पीकिंग इज वेरी प्लीजिंग व्हेन देयर आर मेनी पर्सन्स हियर, आई कैन नॉट स्पीक हियर अलोन। बोलते हैं कि जब मैं व्याख्यान देता हूँ, लेक्चर देता हूँ, तो मैं अकेला लेक्चर देने में मुझे कोई आनंद नहीं आएगा। ठीक है, मैं एज ए ड्यूटी दे सकता हूँ, लेकिन उसमें आनंद वर्धन तभी होगा जब बहुत सारे लोग बैठे हों और तब व्याख्यान दिया जा रहा। तो ये एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद यहाँ पे।
तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं मध्य रात्रि में भी मैं अपना व्याख्यान दे सकता हूँ, लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन ये आनंद नहीं रहेगा। आनंद का मतलब है कि बाकी लोग भी रहना चाहिए। और चूंकि कृष्ण आनंदमय है, आनंदमयोभ्यासात्, ये वेदों का सूक्त है, आनंदमयोभ्यासात्, वेदांत सूत्र में कहा गया है। तो इसीलिए एको बहुश्याम, इसीलिए कृष्ण जो है एक है लेकिन अनेक हो जाते हैं, ताकि आनंद का आदान प्रदान कर सकें। और जीव जो है इसीलिए प्रकट होता है। और ये हम लोग ऑलरेडी ये वाला श्लोक देखे हैं कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु, राधा और कृष्ण कंबाइंड है। तो हम लोग डिस्कस किए हैं लेक्चर्स के पोर्शंस। आगे देखते हैं हम लोग। तो बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स हैं इसमें। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली ये लेक्चर। कुछ कुछ पोर्शंस हम लोग देख लेते हैं जो नहीं डिस्कस किए हैं। तो अभी बताते राधा रानी के बारे में कि राधा रानी कभी अकेली नहीं रहती हैं, वो हमेशा अपने सखियों के साथ रहती हैं। तो उनकी सखियां कौन है? ललिता सखी, विशाखा सखी। और षड गोस्वामी जब ब्रज में रहते थे, वृंदावन में रहते थे, तो वो इस प्रकार प्रार्थना करते थे, हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो पुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वन्ये कुता, भूषन्ताौ इति सर्वतो व्रजपुरे, हे दैर्महाविह्वलौ, वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। तो हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः, हे राधा रानी, हे व्रज देवी, हे ललिता सखी, हे नंद सुनो, हे कृष्णा, आप लोग किधर हैं? श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, क्या आप लोग श्री गोवर्धन पे जो कल्प वृक्ष है, अनेक कल्प वृक्ष हैं, उसके नीचे हैं क्या आप लोग? कुछ लीलाएं कर रहे हैं या ऐसे, या क्या आप लोग श्री गोवर्धन पे कुछ लीलाएं कर रहे हैं, श्री गोवर्धन, या आप लोग कालिंदी वन्य कुतः, क्या आप लोग कालिंदी के किनारे जो वन है, क्या आप लोग वहां पे हैं? कालिंदीर फूले केली कदम बेर वना, कालिंदी के किनारे कदम का वन है, केली कदम का वन है। केली कदम एक विशेष प्रकार का कदम होता है। तो इस प्रकार घोषणताओ इति सर्वतो व्रजपुरे, इति इस प्रकार सर्वतः हर जगह, व्रजपुरे ब्रजमंडल में, इस प्रकार खोजते खोजते, इस प्रकार पुकारते पुकारते षड गोस्वामी जाते हैं। खेदैर महाविह्वल, महाविह्वल होके, इमोशंस के साथ, एंजाइटी के साथ वो खोजते रहते हैं राधा कृष्ण को। ऐसे षड गोस्वामियों को रूप सनातन, रघु युगौ, यानी कि रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोपाल कौ, श्री जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी को मैं वंदना करता हूँ, वंदे। तो इस प्रकार षड गोस्वामी अष्टकम 8th पैराग्राफ में बताते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि कभी भी षड गोस्वामी ये नहीं बोले कि
पिछली रात्रि को मैंने कृष्ण को गोपियों के साथ नृत्य करते हुए देखा। ऐसा कभी नहीं बोले छठ गोस्वामी। ऐसा जो बोलते हैं वो लोग सहजिया होते हैं, मेच्योर डिवोटीज नहीं होते हैं। वो लोग सस्ते में लेते हैं सभी चीजों को, और इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि वो लोग प्रति रात्रि राधा कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। गोस्वामियों ने हमें ऐसा नहीं बताया। वो उनके वो लोग तो ये बतला रहे हैं यहाँ इस प्रेयर के माध्यम से और अन्य जगहों में कि किस प्रकार वो उनको खोजते रहते थे कि हे राधे, हे ब्रज देवी के, हे ललिते, हे नंद सुनो कुतः, आप लोग किधर हैं। तो ये जो भाव है ये विप्रलंब भाव है, यानी कि लव इन सेपरेशन, वियोग में जो प्रेम होता है वो भाव है। तो क्या भाव है गोस्वामियों का वो समझा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफ लिखा दिया हुआ है कि कैसे भगवान जो है टैक्स लेते हैं गोपियों से जब वो लोग मिल दूध और दही इत्यादि, मक्खन इत्यादि बेचने के लिए जाते हैं। तो इसका यहाँ पे चित्रण है बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे बताते हैं कि हमें, प्रभुपाद बताते हैं कि हमें गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए कि किस प्रकार राधा और कृष्ण को वृंदावन में या अपने हृदय में हम लोग खोजते रहें, उनका जो विरह है वो अनुभव करते हुए। ये चैतन्य महाप्रभु का भजन प्रक्रिया है, विप्रलंब सेवा। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु विरह भाव का अनुभव करते थे वही वो सिखाएं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि यही भाव जो है भक्तों को लाना चाहिए। कृष्ण को कृत्रिम ढंग से देखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, बट ये जो विप्रलंब भाव है ये कल्टीवेट करना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, क्योंकि भौतिक आंखों से हम लोग कृष्ण को नहीं देख पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे रूप गोस्वामी कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। तो अतः श्री कृष्ण नामादि, इसीलिए श्री कृष्ण का नाम इत्यादि जो है न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रिय ग्राह्यम न भवेद, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्यम नहीं है, इंद्रियों के द्वारा समझा नहीं जा सकता है। तो कैसे समझा जा सकता है? सेवा उन्मुखे ही जिह्वा आदौ, जिह्वा से शुरू होता है ये पूरा प्रक्रिया। और जब जिह्वा जो है सेवा उन्मुख हो जाता है राधा कृष्ण का नाम लेकर, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर कर और भगवान का प्रसाद खाकर, तो स्वयं एवं स्फुरत्यदः, स्वयं एवं ही स्फुरन होने लगता है राधा कृष्ण का। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद बतलाते हैं। और अपने दूषित इंद्रियों से कोई भी राधा कृष्ण के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम इत्यादि समझ नहीं सकता है। और जब कोई भगवान की सेवा करते करते आध्यात्मिक रूप से काफी विकसित हो जाता है, तो भगवान स्वयं एवं प्रकट हो जाते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु से ये बताया गया है, ये
श्लोक 1.2.234। तो सेवन मुखी जिह्वा आदौ के बारे में बताते हैं, किस प्रकार जीभ से हमें हरे कृष्ण महामंत्र का यदि नाम लेते हैं तो वहां से ये शुरू होता है, और जीभ से जब हम लोग प्रसादम भगवान का टेस्ट करते हैं। तो 1969 में ये लेक्चर दिए थे प्रभुपाद, उसी से राधाष्टमी के दिन, उसी दिन का ये यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे लेक्चर। किसी का कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट है? गोस्वामी लोग किसी को जब नहीं बताएं कि राधा रानी का इंसिडेंट, तो बाद में लोगों को कैसे मालूम हुआ और कैसे नहीं? क्या मालूम हुआ लोगों को? मैंने कृष्णा के साथ जो जो लीला हुआ है उनके साथ बहुत सा बाद में किताब में आ गया, हम लोग को पता चल रहा है बाद में। नहीं नहीं, गोस्वामी लोग ये नहीं बताया कि मैंने राधा कृष्ण को वृंदावन में इस तरह देखा है, ऐसा नहीं बताया। वो अपना भाव जो है उनका वो सर्च करते रहते थे, और ये जो लीलाएं जो हैं जो उन्होंने बतलाई हैं, ये नहीं बतलाया कि मैंने वृंदावन में कल देखा है, ऐसे नहीं बताया। ये ये लोग आध्यात्मिक रूप से लीला में प्रवेश करते थे और फिर उसके बारे में लिखते थे। जैसा कि आजकल लोग बोलते हैं कि यहाँ पे राधा कृष्ण आते हैं, रात में दिखते हैं, वो सब उन्होंने नहीं बताया, यही बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद। क्लियर है प्रभु जी? वो जैसे मधु में बोलते हैं रात में आते हैं ऐसे करके, वैसा नहीं हाँ, बोलते। वैसा नहीं बताए। यस। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, विप्रलम्ब भाव क्या होता है, इसको थोड़ा सा फिर से बता दें। विलंब भाव होता है जब हम लोग सेपरेशन में जो प्रेम होता है, विरह में जो प्रेम होता है, उसको विप्रलम्ब भाव बोलते हैं। जैसे गोपियों को विरह में, ये मतलब चैतन्य कि महाप्रभु दिखाते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम लोग जानते हैं वो चैतन्य महाप्रभु का। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना बहुत जरूरी है डिटेल में, तभी समझ पाएंगे हम लोग कि विप्रलम्ब भाव क्या है। चैतन्य चैतामृत, इसीलिए हम लोग को जानना बहुत जरूरी है उनके भाव को जानने के लिए। इवन शिक्षाष्टकम में हम लोग देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु का क्या भाव है। ठीक युगायितम है। निमेषेन चक्षुषा प्राविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहिणम। युगायितम निमेषेन, निमेष यानी कि छोटा सा पलक झपकने का समय जो है, वो भी मुझे युग के समान लग रहा है। चक्षुषा प्राविशायतम, मेरे आंखों से आंसू आंसू की धारा निकल रही है। शून्यायतम जगत सर्वम, ये पूरा जगत मुझे शून्य लग रहा है, वाइड लग रहा है। गोविंद विरहन में, गोविंद के विरह में मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। ठीक है प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु तो खुद ही जब कृष्ण है, तो वो किसके विरह में फिर दिखाया है? बताइए कोई आंसर इसका, हम लोग डिस्कस किए थे। कृष्ण थे प्रभु जी, लेकिन राधा रानी के भाव में आए थे, तो राधा इस भावति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, हम लोग ट्यूजडे को डिस्कस किए थे कि राधा रानी का भाव और राधा रानी की अंग कांति, राधा रानी का ये दो चीज लेके चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। नवमी कृष्ण स्वरूपम, और वो एक्चुअली है कौन? कृष्ण स्वरूप है, यानी स्वयं कृष्ण है, लेकिन भाव और कलर जो है उनका राधा रानी का। बहुत बार हम लोग देखते भी हैं बहुत सारे मंदिरों में कि राधा कृष्ण के विग्रह है, लेकिन कृष्ण उसमें काले नहीं है, कृष्ण उसमें गोरे हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि राधा रानी के बगल में रहने के कारण राधा रानी का प्रेम इतना ज्यादा इंटेंस है, भाव इतना इंटेंस है
कि कृष्ण के भी बॉडी के कलर को बदल के कृष्ण को भी गोरा कर देता है, इसीलिए कृष्ण बहुत बार व्हाइट कलर में भी दिखते हैं मंदिरों में, विग्रह का जो कलर होता है। एक्चुअली है कृष्ण ब्लू या ब्लैक, ब्लैक दिखाया जाता है, लेकिन है एक्चुअली डार्क ब्लू। और कोई पॉइंट है या प्रश्न है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे गौरांग महाप्रभु जैसे जैसे कृष्णा आए या अवतारित हुए, ये राधा रानी का जो माधुर्य रस कैसा है वो टेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने जो मधुरिमा कैसे, तो उन्होंने जब गौरांग महाप्रभु रूप में लीला किए तो दोनों रस ही आस्वादन किए। जैसे कृष्ण विरह में राधा रानी, और राधा रानी का विरह में जो कृष्णा है वो भी उन्होंने टेस्ट किए, शायद लीला किए ने, दोनों साथ ही लिए। नहीं नहीं, भाव राधा रानी का है, राधा भाव। तो राधा रानी भाव क्या भाव राधा रानी का होता है कृष्ण के विरह में, वो एक्चुअली आस्वादन करने के लिए आए थे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ एक्चुअली जो विपर लंबा भाव होता है, ऑल दिस गोपीज राधा रानी वगैरह पहले कृष्ण को मिल चुके हैं। भक्त लोग हम लोग है ना, कृष्ण तो मिला नहीं, हमारा तो मिलन नहीं हुआ है। फिर विपर लंबा में कैसे हम लोग रहेंगे? हाँ, तो इसीलिए हम लोग जानते हैं भगवान की लीलाओं से, इसीलिए भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, ताकि हम लोग को समझ में आए कि भगवान क्या क्या लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। पहला चीज वो हम लोग को समझ में आए, और यही चीज भगवान बोलते भी हैं। भगवान के अवतार लेने का मुख्य कारण ये है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। ये तीन जो कारण भगवान बताए हैं, ये तो भगवान परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का तो ऐसे भी भगवान परित्राण कर सकते हैं, भगवान के पास अनेक शक्तियां हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का ऐसे ही विनाश कर सकते हैं भगवान। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापना के लिए वो संतों को भेज सकते हैं, अपने भक्तों को भेज सकते हैं। लेकिन भगवान क्यों आते हैं, भगवान बताते हैं कि स्वयं भागवत में बताते हैं, अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहम आश्रितः करोमि विविधाः क्रीडाः या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। तो अनुग्रहाय भक्तानाम एक्चुअल रीजन है कि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आते हैं। क्यों? मानुषम देहम आश्रित, मनुष्य रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में आते हैं, और अनेक रूपों में आते हैं। क्यों? अनुग्रहाय भक्तानाम, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। करोमि विविधा क्रिया, अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, या श्रुत्वा जिसको सुनकर तत्पर हो जाते हैं भक्त लोग। तत्पर यानी कि भगवान में ही उनका मति जो है लग जाता है, भगवान मय हो जाता है, कृष्ण पारायण हो जाता है, कृष्ण में निहित हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है। तो ये कारण है भगवान के प्रकट होने का। और इसी से क्या होता है कि हम लोग भगवान को जान पाते हैं। अगर ये लीलाएं नहीं करेंगे भगवान, तो हम लोग भगवान की गतिविधियां कैसे जान पाएंगे भौतिक जगत में, और भगवान का हृदय कैसे समझ पाएंगे। और इसी से आकर्षित होकर फिर हम लोग को समझ में आया कि हम लोग कितना कुछ खो दिए हैं, कितना कुछ लूज कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, अपने अहंकार के कारण, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में, अपनी प्रसिद्धि पाने के चक्कर में, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के चक्कर में। और जब हम लोग को ये समझ में आता है कि कितना सुखमय एक लोक है जहाँ पे ये त्रिताप नहीं है,
और जहाँ पे केवल आनंद है, भगवान के साथ प्रेम निर्यास है, प्रेम रूपी आदान प्रदान है, तब जीव जो है वो प्रयास करता है। क्योंकि ऐसे कैसे प्रयास करेगा जब तक उसके पास मोटिवेशन नहीं रहेगा प्रयास करने का, तो कैसे प्रयास करेगा। तो हम लोग इस बहाने भगवान को जानते हैं और यही हमारा मोटिवेशन होता है भक्ति दृढ़ता पूर्वक करने का और भगवान के धाम या भगवान की सेवा करने का यही मोटिवेशन होता है। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। इसका मतलब हम जो खो गए हैं विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो समझने में हमें विप्रलंब होता है। इतना इतना बढ़िया है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति से वो हम लोग मटेरियल लाइफ में खो गया, तो उसको उसी भाव में हमें विप्रलंब हो सकता है। राइट तो वही चैतन्य बोलता हूँ। महाप्रभु, राइट प्रभु जी। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में भी बताए हैं, क्या बोले हैं, नंद तनुजा किंकरम पतितम मां विस्मे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। तो आई नंद तनुजा, आई बहुत ही एक उच्चारण होता है, एक संबोधन होता है, बहुत प्रेम से यदि किसी को बुलाना होता है तो बोलते हैं आई नंद तनुजा किंकरम, हे नंद तनुज, हे नंद के पुत्र, हे श्री कृष्ण, मुझ किंकर को, मुझ दास को, जो कि विषमे भवाम बुधौ पतितम, जो इस विषम इस कठिन भाव सागर में गिर चुका है, उस किंकर को आप क्या कीजिए, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, कृपया आप अपने चरण कमलों में स्थित धूलि के समान उसको मान लीजिए, उसको सोच लीजिए, उसको रख लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हे कृष्ण, मैं गिर चुका हूँ इस भाव सागर में। और भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत सारे प्रेयर्स भी हैं इसी तरह से, जिसमें ये बताते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर भी सेम भाव जो है वो बतलाते हैं, मैं गिर चुका हूँ इस भाव सागर में और मुझे अपने चरण कमलों की धूली में रख लीजिए। फिर बताते हैं लोचन दास ठाकुर अपने प्रेयर में कि सब जीव होइलो पार प्रेमेर वाताशे पड़िया रोहिलो लोचन अपनेर दोषे। सभी जीव इस प्रेम रूपी हवा, ये जो इस्कॉन मूवमेंट है, ये जो वैष्णव ये आंदोलन है प्रभुपाद का और बाकी गौड़ीय वैष्णव जो लोग भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्रेमेर वात है, ये प्रेमेर वाताशे, ये प्रेम रूपी हवा है। इस हवा में यदि हम लोग कैरी हो जाते हैं तो हम लोग इस भवसागर के पार चल जाएंगे इस हवा के सहारे से। और यही चीज लोचन दास ठाकुर बोलते हैं कि सब जीव होइलो पार प्रेमे रवाता से, सभी जीव पार हो गए इस प्रेम रूपी हवा से, बस पोड़िया रोहिलो लोचन आपन एर दोषे, केवल लोचन जो है वो रह गया, वो गिरा हुआ रह गया अपने दोष के कारण। तो अपने आप को ऐसे इंगित कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली लोचन दास ठाकुर में कोई दोष नहीं है। हमें इस भाव से गाना है ये प्रेयर, इसीलिए इस प्रकार के प्रेयर्स जो है हमारे लिए उपयोगी हैं। ये भाव जो है ये गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने बहुत अच्छे से दिया है। जैसे कि बाकी भजन हम लोग सुनते हैं जो आजकल पॉपुलर होते हैं, उसमें ये भाव नहीं आ पाता, उसमें अपने आप को भक्त दिखाते हैं या बहुत इस तरह से बोलते हैं। भाव जो शुद्ध आता है वो गौड़ीय वैष्णव भजनों में आता है, वैष्णव सॉन्ग्स में आता है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न पूछ रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये सट गोस्वामी जो नहीं बोलते हैं कि मैंने भगवान को देखा, लेकिन वो भगवान के बारे में जो लिखते हैं वो मतलब पूरा अपने आध्यात्मिक या फिर अपने पूरा डीपली में जाके वो भगवान के बारे में हमें बताते हैं। हाँ, वो किस अपने टाइप किस आध्यात्मिक स्वरूप में एक्चुअली भगवान की लीलाओं में प्रवेश करते हैं, ये चीज है।
ये नहीं बोलते हैं कि मैंने कल रात को भगवान को यहाँ देखा, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। यही प्रभुपाद बता रहे हैं, वो जो भी लीलाएं लिखे हैं वो आध्यात्मिक स्वरूप में प्रवेश करके लिखे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आध्यात्मिक स्वरूप में हमारी जड़ आंखें नहीं होती हैं, जड़ जीवा नहीं होती है, जड़ इंद्रियां नहीं होती हैं। हम लोग आध्यात्मिक रूप से, एक्चुअली वो लोग आध्यात्मिक रूप से जाते थे, राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश पाते थे और फिर वो लीलाएं वहां पे देखते हुए लिखते थे। लेकिन भौतिक रूप से वो नहीं बोलते थे कि मैंने यहाँ देखा, मैंने वहां देखा। जड़ आंखों से नहीं देख सकते हैं, यही प्रभुपाद बता रहे हैं। क्लियर है? यस प्रभु जी, थैंक। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे जो भगवान जो टैक्स लेते हैं, हम्म दूध और मक्खन बेचते हैं, जो गोपियां दूध और मक्खन बेचते हैं, हम्म तो हम्म। उनसे कैसे टैक्स लेते हैं? जो बेचते हैं मतलब उसको खा के निकालती है तो गोपियां भगवान उसको खा लेते हैं, या फिर किस टाइप से टैक्स का वो होता है प्रभु जी? तो ये हम लोग चर्चा किए थे जब हम लोग गए थे वहाँ वृंदावन। वहाँ पे सांकरी खोर है, वहाँ पे बहुत अच्छे से बताते हैं, वहाँ के लोकल ब्रजवासी लोग भी बताते हैं कि जब वो लोग जाते थे तो सांकरी खोर जो है बहुत ही पतला रास्ता है, वहां से एक साथ ज्यादा लोग पास नहीं हो सकते, तो वही रास्ता जाम कर देते थे भगवान। और बोलते थे कि देखो ये मेरा इलाका है, मैं ब्रजेंद्र नंदन हूँ, ब्रजेंद्र का मैं पुत्र हूँ, और तुम लोग मेरे इलाके से पास हो रही हो और ये सब बेचने जा रही हो, तो मुझे टैक्स देना होगा तुम लोग को। तो टैक्स अभी कैसे देते थे वो हम लोग डिटेल में देखेंगे, बहुत सुंदर लीला है। तो वो लिखा हुआ है जो ब्रजमंडल परिक्रमा वाली पुस्तक है, गोवर्धन परिक्रमा वाली पुस्तक में, तो वो हम लोग कभी देखेंगे कार्तिक के महीने में किस प्रकार ओके, थैंक यू। टैक्स लेते थे, डिटेल में है कि किस प्रकार लेते थे। और भी अन्य कुछ ग्रंथों में है, हम लोग देखेंगे। ये सब भगवान की कॉन्फिडेंशियल लीलाएं हैं, हम लोग देखेंगे जितना हो पाएगा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक ये वृंदावन में निधि वन में बोलते हैं आज भी, जो वो क्या सच्चाई है क्या कि भगवान आते हैं, वो वहाँ जो भी सामान रखता है वो बिखर जाता है और पान चबाया हुआ रखा रहता है निधि वन में जो मंदिर है? अभी प्रभुपाद भी क्या लोग। बता रहे हैं? अभी तो हम लोग डिस्कस किए इतना डिटेल में इस पे, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, तो बात तो नहीं बोलते हैं। बस हम लोग प्रभुपाद जो बोल रहे हैं वो फॉलो करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि टाइम तो हो गया है, एक प्रश्न और ले सकते हैं। प्रभु जी जगन्नाथ जी तो राधा भी रहे, कृष्ण जी ना, उनका रूप जी। हाँ, जगन्नाथ जी है, राइट। जगन्नाथ जी राधा रानी का याद करते हुए कृष्ण है, यस, वो आप बोल सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु में दोनों भाव कंबाइन मत कीजिए, चैतन्य महाप्रभु का भाव क्लियर है। हम्म तो इसीलिए बोलते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को साक्षात देखते थे आमने सामने, तो दो भाव जो है आपस में इस प्रकार जुड़ते थे। कृष्ण जो कि राधा रानी के विरह में है, और राधा रानी जो कृष्ण के विरह में है, ये दोनों भाव जो है उसका वहां पे मिलन होता था। अच्छा, ठीक है मुझे। हम्म। और किसी का लास्ट क्वेश्चन? वो पहले फोटो दिखाया वो क्या है इसके पहले में? वो किस प्रकार सेपरेशन में, वियोग में जो राधा रानी अपना परछाई भी देख रही हैं पानी में, तो कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, तो वो डिपिक्ट करता है ये वाला फोटो। और कोई पॉइंट है? आज क्वेश्चन आंसर ही ज्यादा किए।
कल क्लास करेंगे प्रभु के नहीं करेंगे? एक भजन गा दीजिए प्रभु जी, हाँ? गौरव ने कल जो है, भजन। कल हम लोग, ठीक है, कल एक भजन गाएं। कल हम लोग 8 बजे ही क्लास रखेंगे, क्योंकि फिर राधाष्टमी में जाना रहेगा सबको। ठीक है, हम लोग जाएंगे, रिकॉर्ड सर्विस है करेंगे। तो कल 8 से 9 रखेंगे क्लास। और कल भजन भी एक हम लोग करेंगे। हम लोग पहले बोलते, अभी टाइम हो गया, नहीं तो फिर भजन भी कर सकते थे। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। आगामी श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय 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 पार्टी। जय।